नमस्कार, इंडिया 18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। विकास भवन सभागार फतेहगढ़ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रव्यापी मेगा कृषि ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय कार्यालय मुंबई के मार्केटिंग हेड श्री पंकज कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक श्री ब्रजमान सिंह भदौरिया और नाबार्ड के DDM श्री मितेश कुमार मौजूद रहे। शिविर में किसानों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य लाभार्थियों को करीब 20 करोड़ रुपए के कृषि ऋण वितरण किए गए। मुख्य अतिथियों ने किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूह और महिला सशक्तिकरण योजनाओं की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लोगों से बैंक की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। फिलहाल ये आयोजन विकास भवन सभागार फतेहगढ़ में संपन्न हुआ। जनपद फर्रुखाबाद से सानू खान की रिपोर्ट। मोहम्मदाबाद से बालाजी कोल्ड स्टोरेज के मालिक हमारे चंदेल साहब, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। 9 लाख HM कोल्ड स्टोरेज के मालिक आदरणीय हमारे कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अग्रणी रहा है। आज हमारा बैंक देश भर में हजारों शाखाओं के माध्यम से करोड़ों ग्राहकों और विशेष रूप से हमारे किसान भाइयों को अपनी बेहतरीन सेवाएं प्रदान कर रहा है। व्यापारी वगैरह था, उनका चेक वितरण हो गया। 2 करोड़ 4 लाख बहुत ही बड़े उद्योगपति हमारे हैं और बड़े, तो वो वही है अभी। आदरणीय श्री ओमकार यादव जी। तो नंबर चाहते हैं देश में, प्रदेश में और जिले में आगे बढ़े। गड्डी में 2 घाटे दुबई कोल्ड स्टोरेज के मालिक हमारे आदरणीय श्री हरीश दुबे जी। पुश्तैनी व्यापार बता दिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हुई है, उसका उद्देश्य मुख्य क्या है और कितने लाभार्थियों को मतलब जो है ऋण दिया गया? सर, सबसे पहले तो धन्यवाद आप लोगों का, मीडिया बंधुओं का, कि आप लोग इस प्रोग्राम को कैप्चर करने आए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमेशा कृषि क्षेत्र में ऋण देने में अग्रणी रहा है और आज पर्टिकुलर इस कैंपेन की बात करें, इस कैंप की बात करें तो हमने तकरीबन 45 करोड़ का सैंक्शन दिया है। रीजन एज ए होल हमारा इटावा रीजन है और अगर हम केवल फर्रुखाबाद ज़िले की बात करें तो हमने 20 करोड़ का सैंक्शन आज दिया है। तकरीबन 14 हमारे लाभार्थी हैं और संपूर्ण रीजन में तकरीबन 76 लाभार्थियों में हमने 45 करोड़ का हमने आज स्वीकृति प्रदान की है एग्रीकल्चर ऋण में। देखा गया है कि बड़े उद्योगपतियों को तो लोन मिल जाता है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको प्राप्त नहीं होता, बैंक काटती रहती है, चक्करी काटती रहती है।
सर ऐसा अभी स्थिति ऐसी नहीं है, और मैंने अपने भाषण में भी ये बताया कि जो पारदर्शिता अभी आ चुकी है इस डिजिटल वर्ल्ड में, तो कोई भी व्यक्ति आज के डेट में आसानी से किसी भी उच्चाधिकारी तक इस बात को पहुंचा सकता है कि हमको परेशान किया जा रहा है और हमें ऋण नहीं दिया जा रहा है। आज भी अगर आपने देखा है बड़े चेक्स जरूर थे, लेकिन उसके साथ आपने देखा कि हमने दिव्यांग व्यक्ति को भी लोन दिया और हमने छोटे छोटे ऋण भी CKCC एवं अन्य छोटे उद्योगों के लिए भी लोन दिया है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इस तरह का कोई भी ऐसा रिजर्वेशन नहीं है कि हम केवल बड़े उद्यमियों को और आसानी से जहां से लोन हमारे वापस आ जाएंगे सिर्फ उन्हीं को लोन देंगे, बल्कि जहां भी जिस भी लोन प्रपोजल में मेरिट होगा, जो भी इस क्षेत्र के विकास के लिए जिस ऋणों की ज़रूरत होगी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा सर, और हमेशा लेता आया। सर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सरकारी फाइलें कितने पे लोन दे रही है, जो कि जिला उद्योग केंद्र से और भी विभागों से फाइल पास की जाती है, उस पर कितना लोन देता है? सर उसमें ऐसा लोन अमाउंट का कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो स्कीम वाइज होता है। अगर हम PMEGP की बात करें तो हम 50 लाख तक के प्रोजेक्ट को हम उसमें फाइनेंस करते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग में है। उसी प्रकार से सरकार द्वारा ये लिमिट तय की जाती है किस स्कीम में कितना सब्सिडी या कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट सरकार उसको एक्सेप्ट करती है, उसके हिसाब से बैंक अपना ऋण प्रदान करती है। धन्यवाद सर। मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं वर्टिकल हेड मार्केटिंग एंड सेल्स केंद्रीय कार्यालय मुंबई से आया। सर काफ़ी लोगों की सिविल सही नहीं रहती है, अगर सिविल सही नहीं होगी तो अगर लोन नहीं होगा। सर अगर हम एग्रीकल्चर लोन की बात करें तो उसमें सिविल बहुत मायने नहीं रखता है, छोटे छोटे लोनों में। हाँ, केवल एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि उसको किसी भी बैंक का डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। सिविल ख़राब होने के लिए कई सारी चीज़ें होती हैं, अगर कोई आदमी भूल गया कोई एक EMI देने के लिए तो पुनः उसको ठीक करवाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी ने डेलिबरेटली अगर कोई किसी जगह से ऋण लेके, किसी संस्था से ऋण लेकर उसको ना चुकाया हो और बैंकों को उसको अपना फंड डाल के उसको राइट ऑफ किया गया हो, तो सर आप भी जानते हैं ये पब्लिक का पैसा है और हमको पब्लिक से पैसा हम लेते हैं तो उनको इंटरेस्ट भी वापस करना है। तो ऐसे में कुछ वैसे लोग जो जानबूझ के अगर गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उनको संस्था से दूर रखने के लिए इस तरह का रेस्ट्रिक्शन लाया जाता है। बाकी आम आदमी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। धन्यवाद। ठीक है सर। लक्ष्य भी यही है कि लोगों को, नीचे के तबके के लोगों तक हमको पहुंचना है, उनको जो भी सुविधाएं बैंक की सरकार की पहुंचाना है। तो केंद्रीय कार्यालय से सर आया, हमारा मतलब जो बैंक का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है। क्रेडिट आउटरीच का मतलब ही यही है कि हमें कस्टमर तक रीच करना है। आउटरीच मतलब हमें बाहर निकल के बैंक उन तक रीच करने की कोशिश कर रहा है। पहले कस्टमर आते थे, अब बैंक वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। तो यही मकसद है। इसी मकसद के साथ सर भी केंद्रीय कार्यालय से आए, हम लोग भी इधर आए। तो हम भी चाहते हैं लोग हमको समस्याएं बताएं, कोई परेशानियां बताएं, और लोगों की समस्याएं सॉल्व करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक है।